नाम है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जैसे कि अभी मैंने पिछली क्लास में सीखा था, क्या सीखा था? हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आया, ये कैबिनेट मिशन जब आया, ये कब चला था, कैसे क्या हुआ, हमने समस्त प्रकार की जानकारी बताई थी। इसी घोषणा 14 मार्च 1946 को होती है, 18 मार्च 1946 को निकलता है और 24 मार्च 1946 को पृथ्वी पर, जो भारत की पृथ्वी पर क्या होता है, लैंड करता है अर्थात पहुंचता है, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग अहम रूप से कैबिनेट मिशन में शामिल होते हैं। समझ जाएंगे। अपनी बात को भारतीय राजनेताओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो जब भारतीय राजनेताओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं उसकी बात क्या होता है, हमने पूरी बात आपको सिखाई थी, ठीक है, पिछली क्लास में। अब हम उसी के अगले क्रम में बढ़ते हैं। नाम है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को जब पंडित नेहरू के द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि आपने सीखा था कि गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने आमंत्रित किया था नेहरू को कि आइए बेटा अपनी सरकार बनाइए आकर के, क्योंकि वो सरकार बनाने के लिए आया ही था। जिसमें से नेहरू ने शाह सम्मान जिन्ना को बुलाया था, चलो चला जाए सरकार बनाया जाए, लेकिन वो जाकर के गुस्सा गए थे। हमने कल सिखाया था बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, कि छोटे बच्चे की तरह गुस्सा आ जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, हम नहीं खाना खाएंगे ना, वही वाली आप बोला सरकार नहीं बनाएंगे, ठीक है, कहा कोई बात नहीं, ना बनाओ सरकार, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, कहा अगर तुम सरकार बनाने जाओगे तो हम पूरी तरह से डायरेक्ट एक्शन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्शन शुरू करेंगे। इसके चलते क्या क्या घटनाक्रम हुआ आप सब समझते हैं। तो वही हमने देखना है, डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है। तो भैया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया, आप जानते हैं 16 अक्टूबर, कब मनाया गया? 16 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। देखो, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो कहती थी हमें कुछ और नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, तो ये पाकिस्तान के निर्माण के लिए अंतरिम सरकार में संलिप्त नहीं हुई। इसने कहा कि भैया हमें कुछ और नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, चाहे जैसे, ठीक है। इसके लिए कहा कि अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो अब हम पाकिस्तान की मांग करेंगे नहीं, बल्कि पाकिस्तान को हम भारत से छीनेंगे। समझ जाए ना। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो वहीं पर डायरेक्ट एक्शन, इसी व्यवस्था कहा गया डायरेक्ट एक्शन, यानी हम किसी से मांगेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। इसे कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। इसलिए मनाया गया पहली बार 16 अगस्त को, इस प्रकार से इसे कहा गया डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो डायरेक्ट एक्शन दिवस कब मनाया गया पहली बार? तो 16 अगस्त 1946। आपको ये बताना होगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, जरूर बताएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो डैड, क्या करेंगे? डैड, ठीक। हम बात करें पहली बार 29 जून 1946 को शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन का क्या किया गया था, यानी कैबिनेट योजना या फिर कैबिनेट प्लान का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया था और विरोध करने की दी गई थी। और पुनः अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना को नेहरू के द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे नेहरू ने जब आमंत्रित किया तो जिन्ना ने डिनाई कर दिया था और डिनाई करते हुए अपने पाकिस्तान की मांग के लिए जिद पर अपने अड़े रहे, ठीक है। और इस प्रकार से अंततः 16 अगस्त 1946 को जो है जिन्ना के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, ठीक है। और इसी दिन से डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत हुई। इस डायरेक्ट एक्शन के चलते आज का जो कलकत्ता है, कलकत्ता में एक हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम से एक सरकार चलती थी। इस सरकार के अधीन मुस्लिम लीग आती थी और यह मुस्लिम लीग इसके छत्र छाया में कलकत्ता में बहुत बड़े किसको अंजाम दिया, बहुत बड़े अपराध को अंजाम दिया। वो कौन सा अपराध है? तो इसके चलते क्या हुआ, तो जो कलकत्ता है, कलकत्ता में जितने भी हिंदू थे अधिकांश रूप से हिंदुओं को एक तरफ से लूट लिया गया और लूट कर मार दिया गया। मारने के बाद पूरा का पूरा कलकत्ता में जो नगर थे, जगह जगह पर उनको जगहों को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जिनमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था उसका नाम नोआखली था। नोआखली जिला जो वर्तमान का पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश में, समझ जाए ना। यहाँ पर जब यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत हुई तो पूरा नोआखली पूरी तरह से दहल गया और दहलने के बाद क्या हुआ, नोआखली पूरी तरह से जल उठा। जब जला तो इसी को
देख करके महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में होते हैं, ध्यान रहे, क्योंकि उस समय देश में संविधान सभा का चुनाव हो चुका है और संविधान बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है, महात्मा गांधी तुरंत ही इससे बहुत ही आहत होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करते थे। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। यहाँ तक तो एक नाम है मदन मोहन मालवीय ने पहले कहा ही था कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक भारत रूपी नई नवेली दुल्हन की क्या है, दो आंखें हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर एक को तोड़ दिया जाए तो ये नई नवेली जो दुल्हन रूपी भारत है ये क्या, ये पंगु हो जाएगा, अर्थात ये अंधा हो जाएगा। समझ जाएंगे। तो डायरेक्ट सवाल आता है, हिंदू और मुस्लिम को भारत की दो आंखें किसने कहा है, ध्यान रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है। इस कथन को याद रखना होगा। तो उसी तरह से महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम एकता की जो बात करते थे, इनकी हिंदू मुस्लिम एकता वाली नीति को बहुत ही ज्यादा आहत यानी भावनाओं को ठेस पहुंचे, अर्थात ये पूरी तरह से विफलता की ओर जा रहा था, जिसके चलते महात्मा गांधी नोआखली, दिल्ली से नोआखली की ओर जाने का तुरंत ही निर्णय लिया और शीघ्र ही जाकर के नोआखली पहुंचते हैं और नोआखली में पूरी तरह से आमरण अनशन करते हैं। क्या करते हैं, आमरण अनशन। क्योंकि आप जानते हैं इस समय उस समय का जो वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन पूरी तरह से 50,000 की फौज, कितनी, थोड़ी नहीं, 50,000 की जो फौज है हथियारों से लैस दंगे को शांत कराने के लिए भेजा था, लेकिन अंततः ये 50,000 की फौज असफलता की ओर लगातार बढ़ती जाती है, जिसके चलते गांधी को यहाँ पर लैंड होना पड़ा। यानी जब गांधी यहाँ पर जाते हैं तो पूरी तरह से आमरण अनशन करते हैं, जिसके चलते ये दंगा शांत होता है। इस प्रकार से जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसने गांधी जी को कहा कि गांधी जी को यह कहा कि जो काम हमारी या फिर जो काम सरकार की 50,000 फौज अकेले 50,000 फौज ना कर सकी, वह काम गांधी ने अकेले कर दिखाया। इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को गांधी जी इज वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। अर्थात सीधे पूछा जाए गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा, आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। समझ जाओगे। और दूसरा अहम सवाल बनता है कि जब देश में संविधान सभा बन रही होती है, जब देश में संविधान सभा बनी थी यानी संविधान बन रहा था, हम आजादी का उत्सव मना रहे थे, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, उस समय महात्मा गांधी नोआखली में थे। ये 2013 में पुलिस में सबसे पहले सवाल आया था, लोगों को बढ़िया झटका दिया था, तो आप जान लेंगे तब से ये सवाल ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, ध्यान रखियो। तो भैया जब देश में 1947 में हम आजाद हो चुके हैं, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, वो नोआखली में थे। कहाँ थे, नोआखली में। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने के वहां पर धरने पर थे। समझ पाओगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। दो अहम सवाल यहाँ से बनते हैं, हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य होते रहने के बाद इसमें जो दंगा हुआ था, इस दंगे में कब क्या हुआ, तो इस दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए। और उसी समय जो तुम्हारे यहाँ पर पंजाब है, क्या नाम है आज का, पंजाब, पंजाब में लंबे समय से बहुत सारे लोग क्या किए गए, जैसे यहाँ पर किया गया वैसे ही इधर भी किया गया। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मारे गए। कैसे, इसमें एक पुस्तक है डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड माने बांटो, क्विट माने छोड़ो, बांटो और छोड़ो, अर्थात डिवाइड एंड क्विट। इसके लेखक हैं पेंडेरल मून। इनके अनुसार कहा गया कि इसमें लगभग जो पंजाब की सांप्रदायिकता भड़की, इसमें लगभग 1,80,000 लोग मारे गए, लेकिन रियल में भारतीय डाटा के अनुसार लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे पंजाब में, यानी आज का पाकिस्तान। इसमें जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान की ओर प्रवासन करते हैं उसे माइग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन कहते हैं, और माइग्रेशन करने वाले जो लोग होते हैं उनके माइग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। तो प्रवासन अर्थात माइग्रेशन के समय कहा गया कि लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 करोड़ यानी 1,50,000 लोग यानी सिविलियन लगभग इसमें क्या हुए, घर से बेघर हो गए। ठीक है, जिसमें अहम नाम लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और मिल्खा सिंह और जो है सुषमा स्वराज और एक नाम है अरुण जेटली। इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो इसके मुख्य पात्र हैं, जो वहां से भाग करके
भारत की ओर आए थे और इनके अपने सारे के सारे काट दिए गए। ठीक, आगे इन सभी बातों को देखते हुए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, जिनका संबंध लेबर पार्टी से है, इन्होंने इन सारी बातों को देख करके इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि हम हर हाल में चाहे जो हो जाए 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। बस इसके लिए भारत वाले जल्दी से अपना काम कर ले अर्थात संविधान बना लें। इसके लिए इन्होंने मार्च 1947 में जो विकराल सांप्रदायिकता भड़की थी, इसके चलते बाद में यह घोषणा हुई और घोषणा के बाद 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा किया कि हम 1948 तक हर हाल में क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। उसके बाद जो मार्च आया 1947, मार्च 1947 में भारत के बड़े बड़े जो राजनेता थे, जिनमें से नेहरू थे, माउंटबेटन थे और पटेल थे, इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो थे, सबको मजबूरन भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा और इस प्रकार से 15 अगस्त की मध्यरात्रि और 14 अगस्त की मध्यरात्रि यानी 12 बजे देश में 2 डोमिनियन स्टेट अर्थात 2 राज्य क्या होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। एक का नाम भारत होता है, एक का नाम पाकिस्तान होता है। ठीक, पाकिस्तान कहता है हम एक, तो ऐसे भी बेटा जो होता है बाप से बड़ा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, कहा हम एक दिन पहले आजाद हुए और उसके बाद इंडिया एक दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑपरेशन जीरो हावर की तरह था। मध्य रात्रि 12:12 यानी 40 के समय ये ऐसी घटना घटित हुई। समझ जाएंगे ना। और इस प्रकार से अंतिम रूप से यह घटना संपन्न हुई और बाद में अब आएगा लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसकी हम अहम बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।